ओके। हे एवरीवन एंड वेलकम बैक करता हूँ और एक नई वीडियो में। ओके, इस वीडियो में हम नई अध्याय को स्टार्ट करेंगे, नई प्रसंग ऊपर बात करेंगे, जो कि है होगा हमारा अष्टावक्र महागीता का तृतीय अध्याय और प्रकरण भी कह सकते हैं। ओके, एंड उसके साथ इसकी जो इंट्रोडक्शन होगा तृतीय अध्याय की, उसके इंट्रोडक्शन को हम आज रीड करेंगे एंड और एक श्लोक के बारे में हम रीड करेंगे एंड उसके बारे में थोड़ा डीप लेवल में हम थोड़ा बातचीत करेंगे। जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना बात करूंगा। ओके, तृतीय प्रकरण सचेतनो पदेश। अष्टवक्र यह भी जानते हैं कि राजा जनक के रूप में उन्हें ऐसा सच्चा मुमुक्षु और ज्ञानग्राही शिष्य मिला है जो दुर्लभ है। मिलना बहुत कष्टकर है आज के दुनिया में, और इसकी नई जनरेशन में ऐसा शिष्य मिलना भी बहुत बहुत मतलब 0.0001%। जैसे कि हमारे यूपीएससी में आईएएस बनना। जनक ने अपनी प्रथम अनुभूतियों की को बड़ी गंभीरता से वर्णित किया और सद्गुरु को यह तो आभास हो गया कि उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। शिष्य ने कुछ तो ग्रहण कर लिया है। इसे प्रथम सोपान कह सकते हैं। माया का पहला ही चक्र टूटा है और वह अभी आंशिक क्षीण हुई है। सचेत भी हो गई होगी कि कोई मुझे यहाँ से भगाने के प्रयास कर रहा है, अतः प्रबल होगी। ओके, बहुत अच्छा चल रहा है। अष्टवक्र यहाँ पर कह रहे हैं कि सचेतन प्रदेश में मुझे राजा जनक के एक जैसा शिष्य मिला है, जो कि मुमुक्षु है, ज्ञानग्राही है, सीखने की इच्छा रखते हैं, क्यूरियोसिटी भी है। ऐसा शिष्य मिलना हमारे इस जीवन में दुर्लभ है, मतलब मिलना भी बहुत कष्टकर होता है। और हम जो पहला अध्याय एंड दूसरा अध्याय में जो बात करेंगे उसे हम पहला सोपान कह सकते हैं। ओके, अभी अभी हमारा माया का जो पहला चक्र टूटा है और वह अभी आंशिक क्षीण हुई है। सोचत भी हो गई होगी कि कोई मुझे यहाँ से भगाने का प्रयास कर रहा है। माया भागने की सोच रहा होगा कि कोई मुझे भगाने, इस जगह से भगाने की सोच रहा है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है चीजें। एंड चैप्टर के अंदर जाने से पहले एक श्लोक है। ओके, अस्तितः परम मदैत मुख्यार्थफी व्यवस्थितः आश्चर्य कामवसगो विकलः कैलिशिख्ययाः। जब परम अद्वैत में स्थित होकर और मोक्ष प्राप्ति ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, वे भी विकारग्रस्त होकर काम वासना की पूर्ति हेतु भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। यह घोर आश्चर्य है। ओके, आत्मा को मोक्ष पाना क्या होता है? जैसे कि हम कैसे पा सकते हैं? निष्काम काम करके, इच्छा रहित काम करके। जब हम मोक्ष पाने की इच्छा रखते हैं तो वो भी एक मोक्ष पाने की इच्छा, मतलब एक इच्छा हो गया। इच्छा रखने के बाद आप इस बंधन में ही रहते हैं। बंधन से आप बांधे हो जाते हैं। एन काम वासना, काम बस पूर्ति है तो भोग विलास में आप लिप्त हो जाएंगे। किसी भी चीज को करने का इच्छा करना, उसे इस माया में ही लिप्त कर देता है। जैसा कि काम वासना हो गया, कि भौतिक चीजें हो गया। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, पैसा, गाड़ी। जितना जरूरत हो उतनी काफी है, उससे ज्यादा चाहत
बुरी होती है, कह सकते हैं मेरे ख्याल से। एंड किसी किसी का सिद्धांत भी कुछ अलग होते हैं, मेरे ख्याल से ये होते हैं। ओके, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। गुरु परीक्षक होता है, वो अपने शिष्यों की स्मृति और अनुभव को समय समय पर जांचता है। सिखाया, बताया और छोड़ दिया, यह सच्चे गुरु का काम नहीं। शिष्यों ने सीखा या नहीं, आत्मसात किया या नहीं, यह परम फरकना भी गुरु का ही काम है। अष्टावक्र इस विषय में निपुण है। वे केवल वक्ता रूप नहीं, श्रोता रूप में भी है। श्रोता गुरु प्रायः कम ही मिलते हैं। जनक का सौभाग्य है कि ऐसे सद्गुरु मिल गए। अष्टावक्र की एक और विशेषता परिलक्षित हुई है। उन्होंने अन्य गुरुओं की भांति शिष्यों से यह अपेक्षा नहीं की कि वो उनके सुनाए हुए ज्ञान को दोहरा दे, रट दे। विद्या पर उनका विश्वास नहीं, यह तो थोड़े प्रयासों से तोता भी कर देता है। वे चाहते हैं कि शिष्य उनके कहे हुए ज्ञान की अनुभवपूर्ण व्याख्या करें। अपने भावों, विचारों और शब्द से शिष्यों ने यही किया है। आत्मानुभूति का विशद भावपूर्ण और व्याख्यात्मक वर्णन किया। उन्होंने सद्गुरु के 19 श्लोकों के आत्मज्ञान को अपने 18 श्लोक में पिरो दिया है। गुरु की बराबरी नहीं की, हो भी नहीं सकती, पर गुरु को संतुष्ट करने में कसर भी नहीं रहने दी। परंतु क्या गुरु संतुष्ट हो गए? नहीं, सच्चा गुरु उतने से ही संतुष्ट नहीं हो जाते। वह शिष्यों का सर्वगुण विकास चाहता है। सद्गुरु ने शिष्यों के अनुभव सुने, आत्माबोध की स्वीकारित सुनी, अनुभूतियों के सहज सरल व्याख्या भी सुनी, परंतु ये सब संतुष्ट नहीं करते। शिष्य के प्रति गुरु को संकित रहना ही चाहिए, क्योंकि शिष्यों का स्वभाव चलायमान होता है। सुनते समय ध्यान मग्न और सुनाते समय विचलित। जनक के साथ शंका होना और भी स्वाभाविक था। वे नरेश थे, वैभव विलास और भोगों में उनका जीवन व्यतीत हुआ था। राजा होने का भाव इतनी शीघ्रता से नहीं निकल सकता। किसी ने कह दिया कि यह सिंहासन त्याग दो। मिथ्या है तो वह तत्काल नहीं मान सकता। ऐश्वर्य व संपन्नता से समस्त सुखों को भोगते भोगते वयोवृद्ध हो चले थे। केवल 19 श्लोक अनासक्त कर सके। ऐसी संभावना अष्टवक्र जैसे परम ज्ञानी व निपुण गुरु नहीं कर सकते थे। एक सम्राट जिसके आदेश पर प्रजा प्राण दे सकती हो, उसमें मदभाव होना आवश्यक है। अभी कामनाओं और वासनाओं से प्राप्त रस मन मस्तिष्क से उतर नहीं गया होगा। माया महाठगिनी इतनी शीघ्रता से परास्त हो जाने वाली नहीं थी। उसका तुणीर अभी रिक्त नहीं हुआ होगा। यह भी विचारणीय है कि अष्टावक्र आत्मज्ञान और उससे प्राप्त मुक्ति का अर्थ यह नहीं लगाते कि लंगोट धारण करके सब त्याग कर वन प्रांतर में जाकर संसार से विरक्त हो। वे जनक से यह अपेक्षा भी नहीं करते।
और न इस प्रकार की मुक्ति का समर्थन करते हैं। वे आत्मा ज्ञान को कर्तव्य से विमुख कराने वाला नहीं मानते। वे जनक को महल, सिंहासन या अन्य भोगों को त्यागने की आशा से ज्ञान नहीं दे रहे हैं। उनका असहाय स्पष्ट है। शरीर आत्मा का साक्षी रूप है और इसी में उसका दर्शन करो। शरीर को आत्मा से भिन्न समझो, यद्यपि वह भिन्न नहीं है। शरीर का कर्तव्यों का पालन करने दो। आसक्तियों और भोग विलास से विमुक्ति, अहंकार, मद, मोह आदि विकारों से विमुक्ता ही आत्मज्ञान है। अष्टावक्र यह भी जानते हैं कि राजा जनक के रूप में उन्हें ऐसा सच्चा मुमुक्षु और ज्ञानग्राही शिष्य मिला है जो दुर्लभ है। जनक ने अपनी प्रथम अनुभूतियों को बड़ी गंभीरता से वर्णित किया तो सद्गुरु को यह आभास हो गया कि उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ। शिष्यों ने कुछ तो ग्रहण कर लिया है, उसे प्रथम सोपान कह सकते हैं। माया का पहला ही चक्र टूटा है और वह अभी आंशिक क्षीण हुई है। सचेत भी हो गई होगी कि कोई मुझे यहाँ से भगाने के प्रयास कर रहा है, अतः प्रबल होगी। बसा बसाया अधिकार किया हुआ घर कौन सरलता से छोड़ सकता है। वह प्रलोभन देता है, मोह बढ़ाता है, नई जाल बिछाता है। अतः सद्गुरु अपने शिष्य को उस माया के भावी प्रहर से सचेत करते हैं और अगले 25 श्लोकों में माया के तूणीर से उसे अवगत कराते हैं। ओके, संपूर्ण जैसे हम पिछले अध्याय में जो दूसरा अध्याय था, उस अध्याय में हम 25 श्लोक पढ़े जो कि माया का जो पहला चक्र को थोड़ी सी टूटा है। उसके बाद तो उसका तोणीर को अगले 25 श्लोक में हम बातचीत करेंगे। उस 25 श्लोक में से आज मैं एक श्लोक रीड करूंगा। ओके, अष्टावक्र कहते हैं, श्लोक 1, अविनाशीन मात्मनम एकम विज्ञाय तत्वतम तवात्मज्ञानस्य धीरस्य कथमर्तजने रतिः। सामान्य अर्थ की बात करें तो अविनाशी एकात्मा और अद्वैत आत्मा को जानने के बाद उसके तत्व ज्ञान से परिचित होने के पश्चात भी तेरे जैसे आत्मज्ञानी और धैर्यवान को धनार्जन में आसक्ति तो नहीं है। विशेष विवेचना की बात करें तो इस श्लोक की वो है, शिष्यों की अनुभूतियों से सुनकर सद्गुरु यह तो जान गए कि वो आत्मामय हो गया है, परंतु संतुष्ट नहीं है। गुरु इतनी सरलता से संतुष्ट कैसे हो? शिष्य कोई साधारण नहीं है, एक विशाल वैभवशाली राज्य का नरेश है। धनार्जन में ही जीवन व्यतीत हुआ है। धनार्जन मानव की सबसे क्षुद्र निर्बलता है। संसार में ऐसे धनार्जनियों की कमी नहीं जो जीवन भर धन एकत्र करते रहते हैं और खर्च करने के नाम पर उनके खाते में ढेला नहीं जा होगा। ये कंजूस होते हैं, स्वयं भूखे रह लेंगे पर धन लिप्सा में सबसे आगे। वास्तव में धन की महिमा ही ऐसी है। धन ललुफ व्यक्ति में बहुत ऐसे दोष होते हैं। राजा जनक तो अपार धन के स्वामी रहे हैं और उस धन से भोग विलास भी बहुत किए हैं। कैसे सरलता से धन का महत्व भूल जाएंगे। ज्ञान प्राप्त हो गया है, परंतु क्या यह स्थायी रहेगा? माया फिर अपना रौद्र रूप लेकर छोड़ दौड़ेगी।
राजा है कह दे कि धन में आसक्ति नहीं, बस प्रजा हेतु संचय कर रहा हूँ। अतः गुरुदेव ज्ञान का आरंभ ही धन से करते हैं। आत्मानुभव होने के बाद धन संग्रह का विचार ही नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने पूछ लिया कि आत्मा ज्ञान के होने के पश्चात धनार्जन में आसक्ति तो नहीं होगी। ओके, ये था जो पहला श्लोक। ओके, चैप्टर नंबर 3 की जो पहला श्लोक फ्रॉम द अष्टवक्र गीता। ओके, इसमें बात किया गया है कि अविनाशी एकात्मा और अद्वैत, जब उसे आत्मा को, अद्वैत आत्मा को जब हम पहचानेंगे, जानेंगे और उसके जो तत्व ज्ञान से हम उससे परिचित होंगे, जैसे तेरे जैसे आत्मा ज्ञानी और धैर्यवान का धनार्जन आसक्ति तो नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि पहले जो पहले सोपान में जो भी अष्टावक्र ने राजा जनक को बताया, आत्मा के बारे में ज्ञान दी, तत्व ज्ञान दी, उसका जो उसने ऋषि महर्षि ने उनका जो टेस्ट लिया है, लेने के बाद उनको एहसास हो गया कि ये जो भी मैं बोला वो व्यर्थ नहीं गया है, इन्होंने कुछ तो ग्रहण कर लिया है। जनक के बारे में बोल रहे हैं अष्टावक्र ने। उसके बाद सोपान टू कह सकते हैं या चैप्टर नंबर 3 कह सकते हैं, उसमें बात की गई है कि जब वो सब टेस्ट होने के बाद राजा जनक फिर से आत्मज्ञान को बोल रहे हैं। हम पहले सोपान में हम किसके बारे में बात किया गया है इस अष्टावक्र गीता में, जो कि जो माया का जो पहला चक्र होता है ना, जैसे कि हम एक प्रोटेक्शन के लिए कुछ लेयर्स होते हैं, जैसे कि हमारे हड्डियों को प्रोटेक्शन के लिए ऊपर लेयर होते हैं स्किन, जब हम स्किन को काटने के बाद ही हमारा हड्डी दिखेगा। ऐसे ही एक हड्डी एक माया है, एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं, हड्डी एक माया है, उसकी जो पहली लेयर है जो चर्म, उसको हम अभी थोड़ी चर्म को हम थोड़ा काट लिए हैं एंड उसके बाद उसे भगाना है। तो पहले सोपान में उसकी तो पहली लेयर को हम काट चुके हैं और दूसरी को ऐसे ऐसे काट के उसको माया को हम अपने अंदर से निकाल देंगे। एंड यहाँ पर ये पूछते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि राजा जनक ने एक राजा थे, तो बहुत से सारे अयास करे होंगे, धनार्जन, पैसा, कामविलास, बहुत ऐसे चीज़ों में वो लिप्त होंगे। ये तो ऑब्वियस बात है, जब आप राजा बनोगे ना, आपके पास बहुत सारे पैसा होगा, तो आप उस पैसे के साथ यास करेंगे, हाँ कि नहीं? कितने लोग कह रहे होंगे कि नहीं, लेकिन करोगे यार। जब आपके पास पैसा होता है और आपको कुछ ज्ञान नहीं होता कि आत्मा ज्ञान के बारे में, तो आप करोगे ही। ओके, उसके बाद तृतीय अध्याय की जो पहली श्लोक में वो पूछते हैं, अष्टावक्र पूछ रहे हैं राजा जनक को, अविनाशी एकात्मी आत्मज्ञान को जानने के बाद और तेरे जैसे आत्मज्ञानी और धैर्यवान धनजान में आसक्ति तो नहीं है। आसक्ति मतलब वो धन, दौलत, शौहरत, औरत, उनको आसक्ति नहीं है, ऐसे पूछ रहे हैं जो पहला श्लोक में। ओके, ये था आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ब्यूटीफुल श्लोकास के साथ। एंड बहुत अच्छा चल रहा है एंड बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है आगे जाकर। ये अष्टावक्र गीता बहुत इंटरेस्टिंग चल रहे हैं। जब थोड़ा मैं आपको समझा रहा हूँ ना, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, उसके बाद जो भी मैं समझ रहा हूँ, समझता हूँ अपने आप से, उससे भी आपको
बोल रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू, मिलते हैं नई और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।